रात का समय था। राजा विक्रमादित्य बेताल को कंधे पर लादे हुए चांदनी रात में हवाएं चल रही और शमशान घाट सन्नाटे में डूबा हुआ। बेताल का बोलना शुरू हुआ। बेताल, हे राजन, तुम फिर मुझे कंधे पर उठाकर ले जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा मौन तोड़ने के लिए मैं तुम्हारे एक और कहानी सुनाऊंगा। एक कहानी एक शापित खजाने की है। ध्यान से सुनो, क्योंकि अंत में तुम्हें एक कठिन प्रश्न का उत्तर देना होगा। एक जंगल में एक बूढ़ा साधु ध्यानमग्न बैठा है। कुछ व्यापारी उसके पास आते हैं। हे साधु महाराज, हमने सुना है कि इस जंगल में एक खजाना छिपा हुआ है। कृपया हमें बताइए कि वह कहाँ पर है। साधु गंभीरता से, वह खजाना शापित है। जिसने भी उसे पाने की कोशिश की है वह विनाश के मार्ग पर चला गया है। लालच में अंधे मत बनो। व्यापारी हंसते हुए, हमें सांपों का कोई डर नहीं, हम बस खजाना चाहते हैं। साधु उन पर दया से देखता है और उन्हें चेतावनी देता है, लेकिन व्यापारी उसकी बात नहीं सुनते और खजाने की खोज में निकल पड़ते हैं। व्यापारी एक पुरानी गुफा में पहुंचते हैं जहां खजाना छिपा हुआ था। वे सोने और हीरे से भरी तिजोरी देखते हैं, लेकिन जैसे ही वे उसे छूते हैं एक प्रेत आत्मा प्रकट होती है। व्यापारी डरते हुए, हमें माफ कर दो, हमें खजाने की चाह में सचमुच लालच आ गया था। प्रेत आत्मा गंभीरता से, एक खजाना उन लोगों का है जिन्होंने इसे ईमानदारी से अर्जित किया था, लेकिन उनके पुत्रों ने इसे छिपा दिया और शापित कर दिया ताकि कोई लालची इसे न ले जा सके। अब तुम सभी अपने लालच की सजा भुगतोगे। प्रेत आत्मा एक एक कर सभी व्यापारियों को गायब कर देती है। कुछ दिनों बाद राजा विक्रमादित्य जंगल से गुजरते हुए गुफा तक पहुंचे। प्रेत आत्मा फिर से प्रकट होती है। प्रेत आत्मा क्रोधित, कौन हो तुम जो इस शापित खजाने के पास आए हो? राजा विक्रम, मैं विक्रमादित्य हूँ, न्यायप्रिय राजा। मैं इस खजाने को लेने नहीं आया हूँ, मैं केवल इसकी सच्चाई जानने आया हूँ। प्रेत आत्मा शांत होते हुए, तुम सत्य कह रहे हो। ये खजाना उन लोगों का है जिन्होंने इस कठिन परिश्रम से कमाया था, लेकिन उनके उत्तराधिकारों ने इसे छिपाकर साबित कर दिया है ताकि यह किसी लालची व्यक्ति के हाथ न लगे। तुम एक न्यायप्रिय राजा हो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। बेताल, हे राजन, बताओ। साधु ने व्यापारियों को खजाने के बारे में चेतावनी दी थी, फिर भी वे लालच में आकर अपनी जान गंवा बैठे। यदि ये खजाना शापित था तो साधु ने उन्हें इसकी जानकारी क्यों दी? राजा विक्रम, साधु ने उन्हें केवल सचेत किया था, क्योंकि उनका कार्य था चेतावनी देना, ना कि उन्हें रोकना। उन्होंने व्यापारियों को उनके कर्मों का फल भुगतने दिया। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। ये व्यापारियों का लालच था जिसने उन्हें उनके विनाश की ओर धकेल दिया। बेताल हंसते हुए उड़ जाता है। बेताल हंसते हुए, तुमने सही उत्तर दिया राजन, लेकिन तुमने अपना मौन तोड़ दिया, इसलिए मैं फिर से चला। राजा विक्रम फिर से बेताल को पकड़ने के लिए वापस लौटते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच विनाश का मार्ग है। हमें हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और लालच में बचना चाहिए, क्योंकि जो हमारा नहीं है उसे पाने का प्रयास हमें संकट में डाल सकता है।